हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस का जो फ्रेंच एबोल्यूसिस मोनार्की सिस्टम इन फ्रांस, तो ये जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे सिंबल्स का जो इस्तेमाल किया गया था फ्रांस में, जैसे रेड कैप हो गया, उसी तरह से ब्रोकन चेन हो गया, तो उसका मीनिंग क्या है वो भी देख लेंगे। एंड डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स वो भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि आज का जो हमारे टॉपिक है वो फर्स्ट हम लोग करेंगे द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ओके, हियर द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि इस तरह से मतलब बनाया गया था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रांसीसी। तो यहाँ पर लिखा है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से उन लोगों ने डिजाइन भी किया था। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यहाँ पर ये है कि व्हाट वर द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, यानी कि कौन सा राइट्स उन लोगों को दिया गया जो संविधान बने थे 1791 में। तो फर्स्ट राइट यहाँ पर देखो, वहाँ मेन्स आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री इक्वल इन राइट्स। यानी कि ये कहा गया कि उन लोग का जो 1791 का संविधान बने उसमें कि जो मैन है, जो आदमी वो एकदम फ्री होकर जन्म लेते और उसके बाद जो भी अधिकार है उसे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। यानी कि बॉर्न फ्री एंड रिमेन फ्री एंड सभी लोग को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 लिबर्टी एंड ये प्रॉपर्टी राइट, सिक्योरिटी, रेसिस्टेंस टू ऑपरेशंस एंड द नेचुरल राइट्स शुड बी गिवन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791। यानी कि लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी ये भी दिए जाएंगे, सिक्योरिटी दिए जाएंगे, एंड जो ऑपरेशंस यानी कि जो किसी को दबाने का जो वहाँ पर नहीं रहेगा ये सिस्टम, एंड ये सब उन लोग का क्या रहेगा, नेचुरल राइट्स रहेंगे। यानी कि ये एकदम उन लोगों का गारंटेड राइट्स रहेंगे। नंबर 3 द सोवरेन शुड बी ऑन नेशंस पीपल। यानी कि देश को क्या बनाना है, या तो देश का रूप क्या देना है, देश को किस तरह का गवर्नमेंट देना है, इसका जो भी पावर होंगे वो किसके हाथ में रहेंगे, किसके पास रहेंगे, पीपल के पास रहेंगे। यानी कि पीपल विल बी द सोवरेन इन ए कंट्री, ये भी वहाँ पर लिखा गया था। उसके बाद लिबर्टी शुड नॉट बी इंजरियस टू अदर्स। ये यहाँ पर है, यानी कि लिबर्टी तो दे रहे हैं लेकिन उस लिबर्टी के कारण, उस फ्रीडम के कारण दूसरों को क्या नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिबर्टी का भी एक क्या होते हैं, फ्रीडम। जैसे हमें फ्रीडम है तो हम कुछ भी ये भी नहीं, फ्रीडम का भी थोड़ा जैसे हम लोग जो फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम से दूसरों को क्या नहीं होना चाहिए, हार्मफुल यानी कि इंजरियस नहीं होना चाहिए। एंड जो लॉज है शुड बी अप्लाइड टू स्टॉप दी एक्शंस दैट आर इंजरियस टू सोसाइटी। यानी कि जो कानून बनेंगे वो कानून ऐसा कानून बनना चाहिए जो हमारे समाज में जो भी इंजरियस थिंग्स यानी कि समाज में जो भी गलत हो रहे उसे रोकने के लिए क्या बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और वहाँ पर क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। यानी कि ऑल आर इक्वल ऑन द आई ऑफ लॉ, यानी कि सभी लोग कानून के आगे एक समान दिखे जाएंगे। ये भी कहा गया डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स में। अक्यूज्ड इम्प्रिजनमेंट एंड डिटेंशन आर डिसाइडेड बाय द लॉ। किसी को सजा देना है, किसी को जेल के अंदर यानी कि इम्प्रिजेंट करना है, किसी को पनिशमेंट देना है, तो ये कौन तय करेंगे, ये जो संविधान के कानून है वो तय करेंगे। एंड 8 नंबर में फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये स्पीच है, राइट एंड प्रिंट, यानी कि ये दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ प्रिंटिंग यानी कि पब्लिशिंग्स, बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, वो गिवन बाय द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। कॉमन टैक्स टू ऑल द सिटीजन्स, जैसे हम लोगों ने देखा था फ्रांस में तिथि एंड तैली सिर्फ 3rd स्टेट के लोग पे करते थे, अब उसे हटाकर एक सामान्य आय कर वो क्या किया, वहाँ पर शुरू किया कि जो टैक्सेस होगा वो सभी को क्या करना होगा, भरना होगा एज अ कॉमन। सभी फ्रांस के पीपल क्या करेंगे, भरेंगे। एंड राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया। सो दीज आर द फॉलोइंग राइट्स विच हैड बीन गिवन बाय द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो ये पूरा राइट्स आप लोगों को देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
डिफरेंट सिंबल्स ओके यहाँ पर यूज्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के दौरान वहाँ के रिवोल्यूशनरीज ने ओके ये जो सिंबल्स है ओके उसे क्या किया था, यूज किया था। जैसे यहाँ पर ब्रोकन चेन मीन्स फ्रीडम, ठीक है ना, स्वतंत्रता ओके। उसके बाद ये बंडल ऑफ रॉड, यानी कि ये क्या दर्शाते, यूनिटी ओके। विंग्ड ओके वुमन, यानी कि ओके ये भी फ्रीडम ही हो गया है ओके, आज़ादी। यानी कि आई विद इन अ ट्रेंगल, इट मीन्स नॉलेज ओके। उसके बाद ये जो ओके देख रहा है, ये जो यहाँ पर ओके ये हम लोगों ने अभी भी किया था, ये क्या है, लॉ टेबलेट ओके, यानी कि ये इक्वलिटी ऑफ लॉ, यानी कि ओके ऑल आर इक्वल ऑन द आई ऑफ लॉ। उसी तरह से ओके यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर रेड कैप यूज किया है, रेड ओके फाइग्रियन कैप, इसका मतलब है उन लोगों ने लिबर्टी के लिए ओके, फ्रीडम के लिए ये चीज़ दर्शा रहा है। उसी तरह से ओके यहाँ पर ये जो देख रहा है ओके स्केप्ट्री ओके, ये हो गया रॉयल पावर का सिंबल हो गया। और ये हो गया ओके स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, यानी कि ओके कोई भी चीज़ों का क्या नहीं होते, अंत भी नहीं होते, शुरुआत भी नहीं होते ओके। कहीं से भी हम नए चीज़ को ओके या तो अच्छी चीज़ को शुरुआत कर सकते। उसी तरह से ओके ये कलर में भी रेवोल्यूशंस लाए थे उन लोगों ने, रेड ओके वाइट एंड ब्लू, यानी कि ओके उन लोगों का ये नेशनल कलर ओके। आज भी उन लोगों का फ्लैग में ओके यही कलर क्या करते, फ्रांस इस्तेमाल करते। सो फॉलोइंग आर द ओके सिंबल्स विच वर यूज्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस ओके। अच्छे से देखिए, ये भी आप लोगों को एग्जाम में ओके पूछे जाते हैं ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेड कैप ओके, लिबर्टी हो गया इस तरह से। नाउ अब हम ओके यहाँ पर हमारे आज का ओके रियल टॉपिक में आएंगे, तो वो छूट गया था ओके, तो इसीलिए ओके उसे किया। तो आज का ओके मेन हमारे टॉपिक है फ्रेंच एबोलिशेस ओके, एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, यानी कि एबोलिशेस का मतलब ओके खारिज करना, यानी कि खत्म करना, एंड रिपब्लिक का मतलब रूल्ड बाय द पीपल ओके, रूल्ड बाय द पीपल। तो कैसे बने फ्रेंच ओके मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से टोटली क्या बन गए, मोनार्की सिस्टम खत्म होने के बाद रिपब्लिक ओके गवर्नमेंट बन गए फ्रांस में। कैसे, तो फर्स्ट ओके हम लोग स्टार्ट करते, कहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से ओके कि वार विथ ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया ओके अप्रैल 1792, यानी कि ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया के साथ फ्रांस को क्यों लड़ाई ओके लड़ना पड़ा, यानी कि उन लोगों ने क्यों लड़ाई लड़े। तो इसका मेन रीजंस क्या था कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन अंदर से ओके कुछ घुटन महसूस कर रहे थे ओके कि राजा होकर ओके मुझे किसी के कंट्रोल में रहकर या तो ओके किसी का बनाया हुआ कानून को ओके मुझे चलाना है ओके, ये तो बिल्कुल ओके उसे क्या नहीं हो रहे थे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। इसीलिए वो हर टाइम ओके चांसेस ढूंढ रहे थे कि कब कैसे ओके इस कॉन्स्टिट्यूशंस को एंड इस नेशनल असेंबली को क्या कर सके, ख़त्म कर सके। इसीलिए लुई 16 ओके क्या कर रहे थे, निगोशिएशंस कर रहे थे ओके सीक्रेटली हिडन वे में। वो प्रूसिया के ओके किंग के साथ क्या कर रहा था, थोड़ा बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशंस को हटाए जा सकते हैं। तो ये तो ओके एक प्रॉब्लम हो गया ओके अंदर लुई 16 का। दूसरा, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस सपोज मान लीजिए ये फ्रांस है ओके, यहाँ पर नेबरिंग कंट्री, ये सब लोग ओके थोड़ा डर रहे थे कि फ्रांस में ओके जिस हिसाब से डेवलपमेंट आ रहे थे, जिस हिसाब से परिवर्तन यानी कि रेवोल्यूशन आ रहा था, चेंजेस आ रहा था, कहीं ओके वो रेवोल्यूशंस ओके उन लोगों के देश में भी ओके ना आए, यानी कि ओके आने का ओके देरी नहीं था। तो उन लोग ओके क्या कर रहे थे, एकदम प्लान कर रहे थे कि ओके वो आने से पहले ओके वहीं पर क्या कर देना चाहिए, वो रेवोल्यूशंस को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि बाहर से भी डर था ओके, डेंजर था, अंदर से ओके लुई 16 क्या कर रहे थे, प्रूसिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे। तो ये बात ओके किसको पता चला, नेशनल असेंबली को पता चल गए, और नेशनल असेंबली ने एक बैठक बुलाए ओके, एक मीटिंग रखा, और उस मीटिंग में एक कानून बनाया कि ओके ये चल रहा है ओके हमारे देश के अंदर नेशनल असेंबली को हटाने के लिए और संविधान को खारिज करने के लिए ओके इस तरह का ओके षड्यंत्र यानी कि कंस्पिरेसी हो रहा है, तो इसके लिए क्या कदम उठाया जाए। तो वहाँ पर ओके सभी लोगों ने वोटिंग किया कि ओके क्या करना चाहिए, ओके वार लड़ना चाहिए। इसीलिए ओके वार हो गया प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ। नाउ वार के लिए फिर ओके अब नेशनल असेंबली को ओके कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत सारे पीपल ने क्या किया, सपोर्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ओके वर सपोर्टिंग नेशनल असेंबली ओके, एंड बहुत सारे लोग
ओके लड़ रहे थे यहाँ पर, ओके थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओके वर सपोर्टिंग नेशनल असेंबली, एंड उन लोगों ने इंस्पायर किया, ओके हिम्मत दिया, एनकरेज किया, हाँ हमारे नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशंस को बचाने के लिए ओके हम लोग रेडी है लड़ने के लिए। तो ओके आर्मी का कि कोई ओके प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फाइट ओके जब वो लड़ रहे थे ओके तो वो लोग क्या सोच रहे थे, ये जो हमारे लड़ाई है ये हमारे लड़ाई मोनार्की सिस्टम के खिलाफ है, यूरोप में ओके पूरे मोनार्की सिस्टम के खिलाफ है। एंड ये जो लड़ाई है हमारा ओके जो हम लोग लड़ रहे हैं ये ओके ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था यूरोप में, एरिस्टोक्रेसी क्लास इसके खिलाफ है, क्योंकि ओके एरिस्टोक्रेसी क्लास ओके एकदम से ओके सोसाइटी को क्या करके रखे थे, ओके दबा कर रखे थे। एंड वी नो डैट कि ओके वहाँ पर जो कॉमन पीपल थे ओके वो लोग क्या चाहते थे, ये सब चीज़ नहीं चाहते थे। तो वो लोग ओके जब भी लड़ाई रहे थे ओके लड़ाई कर रहे थे तो वो लोग यही सोचते थे कि ओके हम लोग पूरे यूरोप में ओके मोनार्की सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, पूरे यूरोप के ओके एरिस्टोक्रेसीज के साथ लड़ाई कर रहा है, यानी कि क्या करने के लिए, हमारा नेशनल असेंबली को बचाने के लिए एंड ओके हमारा संविधान को बचाने के लिए। तो उस दौरान ओके उन लोगों ने ये एक मर्साइलिस ओके एक वो पॉट का नाम है ओके, तो वहाँ से ओके बहुत सारे ओके मतलब पीपल्स ओके एकदम गाना गाते हुए ओके एक पोइम लिखा था रॉजर डी ओके आइसली ने। तो वो गाना ही ओके बाद में जाकर फ्रांस का क्या भी बन गए, नेशनल एंथम भी बन गए ओके। एकदम वो ओके गाना गाते वक्त ओके उन लोग के अंदर क्या आते थे ओके नेशनलिज्म डेवलप्ड हो जाते ओके, एकदम जितना जोर से गाएंगे ओके उतना ओके उसके अंदर से क्या आते थे ओके जोश भर कर आते थे ओके, यानी कि हमें क्या करना होगा, लड़ाई करना होगा ओके। किसके खिलाफ लड़ाई करना होगा, पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम के खिलाफ ओके, पूरे यूरोप में एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ ओके। तो लुइस 16 के खिलाफ किसी भी हालत में ओके हमें क्या करना है, हमारे संविधान को एंड हमारे नेशनल असेंबली को बचाना है। तो ये फीलिंग्स आते थे ओके जब भी हम ओके गाना सुनते, जैसे ओके हम लोग हमारे नेशनल एंथम भी सुनते ओके तो हमारे अंदर से एकदम से फीलिंग्स आते कि नहीं आते। तो उसी तरह से वो लोग भी ये जो मर्साइलिस ओके ये जो एक पोएम था ओके रॉजर डी ओके एल आइसली ने लिखा हुआ, तो वो ओके इतना एकदम वो नेशनल सेंटिमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। वो गाते गाते ओके बहुत सारे लोग ओके लड़ाई में जा रहे थे ओके अपने देश के लिए लड़ने के लिए। एंड बोथ मेन वो फाइटिंग एंड वुमेन्स आर ओके टेकिंग ओके टेकिंग केयर ऑफ ओके फैमिली। तो इस दौरान जितना भी मेन था आदमी था ओके वो लड़ाई के लिए जा रहे थे, और जितना भी वुमेन्स थे ओके वो लोग अपने घर परिवार को ओके संभाल रहे थे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो अगर ओके मैन ओके लड़ाई के लिए जा रहा है तो उसका जो परिवार है ओके उसे संभालने का काम कौन कर रहा है, वुमन कर रहा है, यानी कि ओके वहाँ के फीमेल कर रहा है। तो इस तरह से ओके ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया को फ्रांस ने ओके हरा दिया। उसके बाद अब यहाँ पर ओके उसके बाद क्या हुआ कि ये जो वार था ओके वो तो फिनिश्ड हो गया ओके, फ्रांस ओके जीत गए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ओके ये चाहते थे कि ये जो रेवोल्यूशन है ओके वो कंटिन्यू चलते रहे। वो लोग रेवोल्यूशंस को ओके स्टॉप नहीं करना चाहते थे। इसीलिए स्टॉप नहीं करना चाहते थे क्योंकि जो 1791 में संविधान बना था ओके उसके साथ पुअर पीपल क्या नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। पुअर पीपल ओके ये कहते थे कि ये जो संविधान बने ये संविधान सिर्फ रिच पीपल के लिए बने, यानी कि ओके हम लोगों ने वहाँ पर देखा था क्योंकि ओके एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स में उन लोग को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जो टैक्स भरेंगे ओके उसी को ही क्या देंगे, वोटिंग राइट देंगे। तो ओके तो इस तरह से वो लोग बहुत सारे रेवोल्यूशन को आगे ओके करना चाहते थे। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ओके अब इसे यहीं पर समाप्त करना चाहते थे। तो उसी दौरान ओके बहुत सारे लोगों का ओके बहुत सारे ओपिनियन के साथ ओके लोग क्या करने लगे, बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब क्या करने लगे, फॉर्म करने लगे ओके, स्टार्टिंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब। पॉलिटिकल क्लब मीन्स ओके यहाँ पर ऐसे लोग जैसे मान लीजिए कि 10-15 लोग ओके जिनका सिद्धांत यानी कि जिनका विचार मिलते हैं ओके, वो लोग बात जो करते हैं ओके उन लोग का बात सिद्धांत विचार मिलेंगे तब ना ओके बात करेंगे। तो इससे ओके वो लोग क्या कहते थे, पॉलिटिकल क्लब। आज के दिन ओके हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते। तो वो लोग क्या कहते थे, पॉलिटिकल क्लब। एंड बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब ओके वहाँ पर क्या होने लगे, सेटअप होने लगे ओके, बनने लगे। एंड वहाँ पर लोग संविधान के ओके अच्छाई या तो बुराई के बारे में बात करते थे ओके, गवर्नमेंट में ओके क्या होना चाहिए ओके क्या नहीं होना चाहिए, किस कानून बनना चाहिए ओके, इसके बारे में वो लोग चर्चा करते थे। तो इन्हीं में से ओके यहाँ पर large number of people okay were not satisfied with the constitutions of 1791, you know that okay,
एंड उसी के साथ साथ वुमेन्स का भी बहुत सारा क्या था, पॉलिटिकल क्लब था, क्योंकि वुमेन्स को भी किस में रखा गया था, पैसिव सिटीजन्स में रखा गया था। ओके, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, यानी कि वुमेन्स को भी क्या नहीं मिलेंगे, वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, भले वो लोग टैक्स भरे फिर भी ओके उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। इसलिए ओके वुमेन्स का भी बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब था। तो इसमें से बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब में सबसे ओके इम्पोर्टेंट क्लब ओके जो निकल के आए, सबसे पावरफुल ओके एकदम पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया फ्रांस में, वो था जैकोबिन क्लब, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कन्वेंट ऑफ ओके सेंट जैकब इन पेरिस। पेरिस का ओके एक सेंट जैकब में ओके एक वो जो रिलीजियस कन्वेंट मीन्स ओके रिलीजियस मैटर में डिस्कस करने के लिए ओके एक हॉल था, वहाँ पर जो ओके जैकोबिन क्लब स्टार्ट हुआ था वो एकदम फेमस हो गया। जैकोबिन क्लब का ओके जो लीडर था मैक्सिमिलियन ओके रोबेस्पियर। तो इस तरह से अब जैकोबिन क्लब आगे आ गए ओके। एंड क्या हुआ है, सेकंड जैकोबिन क्लब आने के बाद अब जैकोबिन क्लब ही ओके फ्रांस के गवर्नमेंट को क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, जैकोबिन गवर्नमेंट ही क्या करेंगे, फ्रांस की गवर्नमेंट को चलाएंगे। उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट आने के बाद ओके तो मोनार्की सिस्टम कैसे खत्म हो गए कि राजा को ओके क्या कर दिया गया, ट्रीजन, यानी कि ओके जो देश के लिए ओके जो भी कंस्पिरेसी ओके वो कर रहे थे प्रूसिया के साथ ओके उसे एक ट्रीजन यानी कि धोखेदार ओके यानी कि उसने क्या किया है, देश को धोखा देने का कोशिश किया ओके। इस तरह से कन्विक्ट करके ओके राजा को अरेस्ट किया गया और उसके बाद लास्ट में एग्जीक्यूट किया गया। उसी तरह से पूरे ओके राजा का फैमिली को भी क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद तो ओके अब फ्रांस क्या हो गया, टोटली ओके रिपब्लिकन कंट्री हो गया। अब वो ओके किसके कंट्रोल में आ गए, जैकोबिन के कंट्रोल में आ गए। अब जैकोबिन गवर्नमेंट फ्रेंच को चलाएंगे, यानी कि फ्रेंच के एडमिनिस्ट्रेशन को जैकोबिन गवर्नमेंट चलाएंगे। तो जैकोबिन गवर्नमेंट के बारे में ओके थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते। तो अगर जैकोबिन गवर्नमेंट के या जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो ज़्यादातर ओके लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे, यानी कि शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स ओके, वॉच मेकर्स, प्रिंटर, सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स, ये ओके सब ओके किसका मेंबर हुआ करते थे, जैकोबिन क्लब का। एंड ओके उसका जो लीडर था ओके वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ओके, आई टोल्ड यू दैट। एंड उन लोगों ने ओके बहुत सारा चीज़ों में क्या भी लाया ओके, चेंजेस लाया। जैसे ओके उन लोगों का ड्रेस ओके पैरन में उन लोगों ने क्या लाया, चेंजेस लाया। उन लोगों ने ओके इस तरह का लॉन्ग स्ट्राइप्ड ओके ट्राउजर्स वो लोग पहनने लगे। एंड ओके रेड कैप वो लोग पहनते थे। ये लॉन्ग जो ओके ट्राउजर है ओके इसीलिए पहन रहा है ताकि ओके ये जो है ओके वो किसके साथ सिमिलर ओके डॉक वर्कर मीन्स जो पोर्ट में या तो शिप से ओके लोडिंग एंड अनलोडिंग करने का ओके जो काम करते वर्कर ओके उसे डॉक वर्कर कहते, यानी कि एकदम ओके ग्राउंड लेवल ओके से ही ओके हम लोग जुड़ा हुआ है, ये ओके कहना चाहते ओके जैकोबिन क्लब। तो इसीलिए ओके उन लोगों ने ये करना शुरू किया ओके, इस तरह का ड्रेसेस पहनना शुरू किया। एंड उन लोगों ने ओके वो ड्रेस पहनकर ये भी बताना यानी कि जताना चाहती थी कि ओके अब नी ब्रिचेस का ओके पावर क्या हो गया है, खत्म हो गया। यानी कि नी ब्रिचेस मीन्स ओके जो हमारे नी तक ओके शू पहनते थे ओके पहले नोबिलिटी ओके का जो भी कैटेगरी से ओके लोग आते थे ओके, तो उसके अपोजिट ओके उन लोगों ने इस तरह का कपड़े ओके पहनना शुरू किया ताकि लोगों को देखने से ओके पता चले कि हम लोग ट्रूली रेवोल्यूशनरीज ओके, हम पक्का चेंज लाएंगे, हम ओके एकदम ग्राउंड लेवल से ओके काम करके फ्रांस में क्या लाएंगे, चेंजेस लाएंगे। तो इसीलिए ओके उन लोगों को लोग क्या भी बोलते थे ओके, सैंस ओके कोलर्टिस भी बोलते थे ओके, ये जो ड्रेसेस है ओके उसके कारण से। एंड ओके इन लोगों का जो मोटिवेशन है ओके उसके कारण से। तो इस तरह का ओके ड्रेसेस हम देख सकते हैं यहाँ पर ओके, जो रेड कैप है ओके इस तरह से ओके ये हो गया लिबर्टी का साइन हो गया। यहाँ पर देख रहे हो कि आप लोग नी ब्रिचेस ओके इस तरह का ओके कपड़े पहनते थे पहले अमीर लोग। तो एकदम ओके उसके अपोजिट ओके जैकोबिन क्लब के मेंबर्स इस तरह का कपड़े क्या करते थे, पहनते थे ओके, लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर विद ओके रेड कैप्स ओके, एकदम साधारण कपड़े ओके पहनकर वो लोग दिखाना चाहते थे, लोगों को ओके इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। तो नेक्स्ट यहाँ पर समर ऑफ ओके 1792, तो क्या हुआ 1792 ओके उस टाइम समर के टाइम में क्या हुआ, तो रिवोल्ट अगेंस्ट द शॉर्ट सप्लाईज एंड ओके हाई प्राइसेस ऑफ फूड ओके, वहाँ पर रेवोल्यूशंस तो कंटिन्यू ही चल ही रहा था
क्यों? मेन रीजंस था कि शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड, ओके, उसके साथ साथ ओके हाई प्राइसेस ऑफ फूड का ओके सप्लाई भी कम हो रही थी, एंड उसी के साथ साथ उसका प्राइसेस भी ओके बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इसी में ओके वो लोग गुस्से में आकर ओके उन लोगों ने कहाँ पर अटैक कर दिया? टॉलेरिस के, टॉलेरिस पैलेस जो था ओके वहाँ जाकर उन लोगों ने अटैक कर दिया। उसके बाद किंग्स को ओके किंग्स का जितना भी गार्ड था उसे भी मार दिया, और उसके बाद ओके किंग्स को क्या किया? 10 अगस्त में बंदी ओके बना लिया, हॉस्टेज मीन्स ओके बंदी बना लिया। उसके बाद इलेक्शंस रखा गया ओके, एंड वोटिंग भी वहाँ पर किया गया कि एवरी सिटीजन से कि ओके हमें किंग को क्या करना है, किंग सिस्टम को रखना है, क्योंकि किंग को टोटली क्या कर देना है? ख़त्म कर देना है। तो फिर ओके किंग एंड हिज फैमिलीज पर फाइनली क्या किया गया? ओके अरेस्टेड किया गया। बहुत सारे ओके वोटिंग आया कि ओके किंग अब नहीं चलेंगे, मोनार्की सिस्टम नहीं चलेंगे, ये ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए ओके किंग को उसके पूरे परिवार को क्या किया? ओके बंदी बना लिया। और उसके बाद नेशनल असेंबली को ओके अब क्या कहने लगे? कन्वेंशन कहने लगे ओके। और उसके बाद 21 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, 21 सितंबर 1792 में ओके उन लोगों ने मोनार्की को टोटली क्या कर दिया? एबोलिस्ट कर दिया, यानी कि टोटली ओके वहाँ से हटा दिया। अब उसके बाद फ्रांस क्या बन गए? रिपब्लिक बन गए। ठीक है, अब रिपब्लिकन कंट्री। पहले फ्रांस मोनार्की था, उसके बाद क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। उसके बाद ओके अब टोटली क्या हो रहा है? फ्रांस रिपब्लिकन कंट्री हो रहा है, यानी कि फ्रांस ओके विल बी रूल्ड बाय ए पीपल। उसके बाद 21 जनवरी 1793 में लुइस 16 को ओके प्लेस द लॉ ओके कॉन्कर्ड में क्या किया गया? एग्जीक्यूट, यानी कि उसे खत्म कर दिया गया। उसी के साथ साथ लेटर ओके क्वीन मैरी एंटोनिटी को भी ओके क्या कर दिया गया? ओके एग्जीक्यूट कर दिया गया। एंड लुइस 16 को ओके मेन रीजन क्या बताए क्यों एग्जीक्यूट कर रहे? ओके हम लोग लुइस 16 को ओके मुद्दा ये था कि ट्रेजन ओके, ट्रेजन यानी कि उसने क्या किया? देश के साथ विश्वासघात किया ओके, देश के साथ देश का विश्वास को उसने तोड़ा है प्रूसिया के साथ क्या करके? निगोशिएट करके। तो इसके ओके आधार पे उसे क्या किया गया? एग्जीक्यूट किया गया। नाउ उसके बाद अब जैकोबिन गवर्नमेंट का ओके वहाँ पर फ्रांस में रूल चलेंगे। तो उसी टाइम ये हुआ है रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर यानी कि ओके 1793 से लेकर 1794 में फ्रांस में क्या हुआ? क्यों? ओके जैकोबिन गवर्नमेंट के जो रेनिंग पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? रेन ऑफ टेरर कहते हैं, यानी कि रेन मीन्स रूल करना, लेकिन कैसा रूल? टेरर का रूल, आतंक का रूल ओके। क्यों कहते हैं हम लोग ओके रेन ऑफ टेरर? वाई? द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 ओके इन फ्रांस इज नॉन एज द रेन ऑफ टेरर। तो इससे ओके यहाँ पर देखते हैं ओके, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग का ओके यहाँ पर ओके ये जितना भी फिगर्स है ओके यहाँ पर ये अच्छे से देख लिया। और उसके बाद देखने के बाद ओके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यों 1793 टू 1794 को रेन ऑफ टेरर कहते। तो एंटी रिपब्लिकन पीपल वेर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड गलेंटाइन्ड बाय द रेवोल्यूशनरी ओके ट्राइब्यूनल ओके। एक ये हो गया हमारा रेवोल्यूशनरी ओके ट्राइब्यूनल, जैसे ओके आज के दिन हम लोग क्या कहते? कोर्ट कहते, लेकिन जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम में रेवोल्यूशनरी ओके ट्राइब्यूनल का वहाँ ओके भेजा जाता था। ठीक है, कि उसने सही में ओके गलती किया है कि नहीं किया है, सच्ची में वो गिल्टी है कि नहीं ओके, उसे यहाँ पर रेवोल्यूशनरी ओके ट्राइब्यूनल भेजा जाते थे। अगर वहाँ पर ओके वो ये हो गया कि एकदम से ओके कंफर्म हो गया कि वो गिल्टी है, तो उसे क्या किए जाते थे? ओके गुलेंटाइन किए जाते थे इस तरह से ओके, इस तरह से ऊपर हथियार ओके नीचे मुंड ओके हेड रखकर उसे बी हेड किए जाते थे ओके, यानी कि सर धड़ से ओके अलग कर दिए जाते थे। एंड जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम में यही पनिशमेंट था ओके, बाकी कोई ओके पनिशमेंट नहीं है। अगर कोई एंटी रिपब्लिक यानी कि ओके रिपब्लिक के खिलाफ थोड़ा भी आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो फर्स्ट स्टेट के हो, चाहे थर्ड स्टेट को हो, चाहे वो सेकेंड स्टेट का हो, अगर रिपब्लिक के खिलाफ थोड़ा भी आवाज़ उठाएंगे ओके तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। एंड वहाँ ओके भेजने के बाद ओके उसे क्या किए जाएंगे? गुलेटाइन किए जाएंगे ओके। ये जो गुलेटाइन सिस्टम है कि वो किसने स्टार्ट किया था ओके, किसने लेकर आए थे वहाँ पर? डॉक्टर गुलेटाइन, उसने ओके ये आइडिया लेकर आया था, इसीलिए ओके इस सिस्टम को ओके क्या नाम दे दिया? गुलेटाइन दे दिया है ओके। तो इसीलिए ओके इसे हम क्या कहते हैं? रेन ऑफ टेरर कहते हैं। नाउ
रॉबस्पियर गवर्नमेंट के टाइम में ओके बहुत सारा क्या भी हुआ है, ओके रिफॉर्म भी आए हैं, ओके बहुत सारा डेवलपमेंट भी ओके हम लोग देख सकते हैं। तो वो क्या क्या है ओके यहाँ पर हम लोग देखेंगे। रॉबस्पियर्स ओके गवर्नमेंट के टाइम में यहाँ पर ओके जो दिख रहा है ओके आप लोगों को, ये हो गया हमारे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर हो गया ओके, इस तरह का देखते थे। नंबर 1 क्या किया गया, लॉज ऑन ओके वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि जो काम करने का वेजेस है ओके एंड जो प्राइसेस है ओके, जो भी ओके मार्केट में सामान ओके जो भी होगा उसका जो प्राइसेस होगा वो तय कौन करेंगे, रॉबस्पियर का जैकोबिन गवर्नमेंट ओके क्या करेंगे, तय करेंगे। गवर्नमेंट जैकोबिन गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा ओके, जो प्राइस बोलेंगे उसी प्राइस में ही ओके सभी लोग को क्या करना है, खरीदना भी है और बेचना भी है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। अगर उसके अगेंस्ट में थोड़ा भी गया, सपोज मान लीजिए ओके कि 10 रुपया का चीज़ ओके 15 रुपया में ओके बेच रहा है, तो ये चीज़ जैकोबिन गवर्नमेंट को पता चला तो वो तो किसके खिलाफ जाने का बराबर हो गया ओके, वो तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि रिपब्लिक के खिलाफ ओके जाने का ओके संकेत हो गया है। अब उसे भी क्या कर दिए जाएंगे, गुलेटाइन किए जाएंगे। तो ये था, इसीलिए ही ओके हम वो पीरियड को क्या कहते हैं, रेन ऑफ टेरर कहते हैं। तो उन लोगों ने कानून बनाया ओके वेजेस एंड प्राइसेस में, मीट एंड ब्रेड ओके राशन शॉप के थ्रू ओके वो लोग क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ओके मीट एंड ये जो ब्रेड ओके सभी लोगों को ओके गवर्नमेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एकदम रिजनेबल ओके रेट में। एंड जितना भी पेजेंट्स है उन लोगों को अपना ग्रेन ओके किस के प्राइस में बेचना होगा, गवर्नमेंट के प्राइस में ओके। गवर्नमेंट ने जो तय किए हैं, जैकोबिन गवर्नमेंट ने जो तय किए प्राइस ओके उसी प्राइस में ही क्या करना है, उन लोगों को अपना ग्रेन सेल करना है, बेचना है। अगर उसके खिलाफ ओके उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा हो गए में बेचा तो फिर वो किसके अगेंस्ट में जाने का बराबर हो गया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट ओके, रिपब्लिक के खिलाफ। तो वाइट एक्सपेंसिव फ्लोर ओके उसे क्या कर दिया गया, फॉरबिडन, यानी कि ओके उसे एकदम से ओके मना कर दिया गया था कि ओके हमारे रूल में, यानी कि फ्रांस में आज से ओके जो वाइट एक्सपेंसिव फ्लोर है ओके आटा है ओके, तो उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब लोग एक समान ओके खाना क्या करेंगे, खाएंगे। जैसे ओके डी एलिगाइट ओके ईगालाइट और इक्वालिटी ब्रेड ओके वो प्रिफर्ड, यानी कि सभी लोग फ्रांस में ओके जो लोग रहते ओके सभी लोगों को ओके एक ही प्रकार का खाना ओके खाना जरूरी है ओके। ये किसका आदेश था, जैकोबिन गवर्नमेंट का। एंड मंसायर यानी कि सर एंड मैडम ओके, मैडम ये जो पहले सिस्टम था फ्रांस में इसे हटा दिया, उसके बदले अब क्या कहने लगे, सिटीयून ओके, यानी कि मैन एंड वुमन को क्या कहते थे ओके, सिटीयून कहते थे। एंड उसी तरह से पूरे सिटीजन्स को क्या कहते थे ओके, सिटीयूनी कहते थे। एंड जितना भी चर्चेस था एक्सक्यूज मी, चर्चेस को ओके जैकोबिन गवर्नमेंट ने कैप्चर करके उसे क्या बना लिया, गवर्नमेंट का वर्किंग ओके बिल्डिंग बना लिया। वहाँ पर ओके जितना भी चर्चेस था ओके जितना ओके जरूरत है उसे रख कर बाकी जो भी चर्चेस है ओके उन लोग उन चर्चेस को क्या किया, गवर्नमेंट ओके बिल्डिंग में चेंज कर लिया। वहाँ पर ओके अब गवर्नमेंट का काम होगा। तो इस तरह से फाइनली ओके अब ये जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का रूल था ओके बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे क्या होते जा रहे थे ओके, एकदम क्रूएल होते जा रहे थे ओके। धीरे धीरे ये डिक्टेटरशिप का ओके जो रोल ओके रूप ले रहे थे, इसीलिए उसी का मेंबर भी अब क्या करने लगे, दौड़ने लगे। इस तरह से तो ओके एक दिन हम भी ओके हमारा भी क्या हो जाएंगे, गुलेंटाइन हो जाएंगे। तो ओके उन लोगों ने रॉबस्पियर को ही क्या करार दिया ओके, घोषित करार दिया, क्योंकि वो भी किसके खिलाफ है, रिपब्लिक के खिलाफ है। जो भी यहाँ पर ओके वो कदम उठा रहा है वो तो रिपब्लिक के खिलाफ हो गया, इसलिए उसे भी ओके फाइनली क्या कर दिया गया, जुलाई 1794 में ओके उसे भी गुलेंटाइन कर दिया गया ओके। नहीं तो फिर मेंबर्स को भी एक दिन क्या करेंगे, रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन गुलेंटाइन करेंगे। वो लोग भी डर गए। फाइनली ओके उसे ही कन्विक्ट करके उसे भी जुलाई 1794 में क्या कर दिया गया, गुलेंटाइन कर दिया गया। ठीक है। नाउ अब रॉबस्पियर के बाद जैकोबिन गवर्नमेंट एंड होने के बाद अब वहाँ पर ओके कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई सरकार नहीं था। अब कौन रूल करेंगे वहाँ पर, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएंगे ओके, तो चलाएंगे डायरेक्टरी रूल्स ओके इन फ्रांस। व्हाट इज डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस? तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास ओके पीपल थे उन लोगों ने पावर को क्या कर लिया, सीज कर लिया। यानी कि ओके जो जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म होने के बाद तो ओके वहाँ पर कोई भी ऐसे पावरफुल ओके नहीं था, राजा भी ओके खत्म कर दिया है। अब जैकोबिन गवर्नमेंट का ओके मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
तो वहाँ का पावर किसने ले लिया? ओके, वेल्दियर जो मिडिल क्लास थे, ओके, उन लोगों ने ले लिया। अब उसके बाद उन लोगों ने नया संविधान भी बनाया। ओके, नया संविधान ने ओके फिर क्या कर दिया? नॉन प्रोपर्टाइड पीपल को ओके वोटिंग राइट नहीं दिया फिर से। ओके, जो गरीब पीपल है, ओके, जो टैक्स नहीं भरेंगे, ओके, उससे क्या नहीं मिलेंगे? वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। ओके, उन लोगों का बनाया हुआ ये नया संविधान है आफ्टर द जैकोबिन गवर्नमेंट। ओके, नाउ उन लोगों ने 2 इलेक्टेड ओके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, एक डायरेक्टरी जहां पर ओके एग्जीक्यूटिव होंगे 5 मेंबर्स का, और ओके दूसरा होगा लेजिस्लेटिव, ओके, जो क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। लेकिन ओके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 बॉडी इलेक्टेड बॉडी था, ओके, वो 2 इलेक्टेड बॉडी में हमेशा ओके डिस्प्यूट होते रहते थे कि कौन पावरफुल है? ओके, तुम पावरफुल हो, ओके, हम पावरफुल है। और वो कानून बना रहा है, ओके, तो कानून को लेजिस्लेटिव कानून बनाते और एग्जीक्यूटिव को क्या करना है? उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ओके वो लोग कि कौन हु इज पावरफुल दोनों में, ओके, इस चीज़ में वो लोग डिस्प्यूट करते रहे। फाइनली ओके टू लिमिट द पावर ऑफ द, ये करने के लिए ओके उन लोगों ने इसको क्या किया था? पावर को डिवाइड किया था। एक्चुअली उन लोगों ने देखा था जब ओके पूरे पावर रॉबस्पियर ओके मैक्सिमिलियन को दिया था, तब ओके फ्रांस का क्या हालत हुआ था? रेन ऑफ टेरर जैसे ओके घटना वहाँ पर घटे थे। इसीलिए ओके वो लोग पहले से ओके सतर्क कॉन्शियस तो थे कि पावर एक ओके हाथ में नहीं रहना चाहिए, ओके, वो पावर क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने 2 इलेक्टेड ओके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाकर पावर तो डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड करने के बाद ओके वो लोग भूल गए कि ओके किस तरह से मिलकर ओके उस पावर को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ओके, एक आपस में वो लोग झगड़ने लगे। तो ओके वहाँ पर क्या हो गया? झगड़ने के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ओके आ गए वहाँ पर, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशंस टोटली बिगड़ गए। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ओके अब क्या हो गया? टोटली खराब हो गया। अब चलाने वाली ओके झगड़ा कर रहा है, तो फिर ओके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छे से चलेंगे? इसलिए वहाँ पर क्या आ गया? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया। ओके, इसी का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का क्या बन गए? रूलर बन गए। तो ओके यहाँ पर आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट वी कैन सी कि वेल्दियर मिडिल क्लास ने फ्रांस गवर्नमेंट को चलाने का ओके उन लोगों ने जिम्मा ले लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। और उसके बाद उन लोगों ने नया संविधान भी बनाए। नए संविधान में फिर से ओके नॉन प्रॉपर्टाइड, यानी कि जो भी ओके लोग टैक्सेस नहीं भरेंगे उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ ओके उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि ओके हम लोग पावर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2 इलेक्टेड ओके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक बनाएंगे, एक क्या करेंगे? लागू करेंगे। लेकिन पावर तो डिवाइड किया ओके, लेकिन मिलकर वो लोग नहीं चला पाए, इसीलिए पॉलिटिकल कंडीशंस टोटली बिगड़ गया फ्रांस का। और फाइनली ओके नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को ओके अपने कंट्रोल में ले लिया। ओके, यहाँ से अब नेपोलियन बोनापार्ट ओके फ्रांस पर क्या करेंगे? रूल करेंगे। तो ये ओके था ओके आज का हमारा लेसन्स। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ओके समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ओके हम लोग दीक्षांत एडुटेक के थ्रू ओके एसएसटी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिए। ओके, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।